पहले ये एक बछड़िया है इम्पोर्टेड की, ये चेक करें। इसको देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो बछड़िया मैं आपको मतलब वीडियो देख रहे हो इसमें ये कम से कम 4 बार सीमन कराया मैंने और गाय नहीं टिक रही थी। एक बार कराया नहीं टिकी, दूसरी बार कराया नहीं टिकी, फिर तीसरी बार सुबह के टाइम कराया, शाम के टाइम कराया इम्पोर्टेड का वहीं। उसके बाद ये टिक गया और ये वाला बच्चा आया मेरे पास माशाल्लाह। अब देखो ये बच्चा कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं मैं अब्बास खान और मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास व्लॉग 37। तो पिछले व्लॉग में काफ़ी सारे भाई मुझे मैसेज भी करे, कमेंट्स कर रहे थे कि यार बाहर के सीमन जो हैं हमने सीमन तो करा देते हैं गाय के ऊपर, तो ब्रीड हो जाती है मतलब 1 मंथ के बाद फिर वो मतलब कि गाय हीट करती है, मतलब कि जो सीमन है वो टिकता नहीं है। और महंगे सीमन हम करा तो लेते हैं गाय के ऊपर, वजह क्या बनती है कि गाय फिर मतलब हीट कर जाती है 1 मंथ के बाद। लेकिन इसकी वजह क्या है? तो भाई वजह ये होती है कि गाय होती है, मानते हैं पहले का काफ़ी सारे जो भाई हैं मतलब चोलिस्तानी या आम से मतलब सीमन खा रहे होते हैं, तो हल्का मतलब उनके जरासीम वगैरह का भी सिस्टम होता है और काफ़ी सारा मतलब इसमें फ़र्क होता है। जब हाई मतलब ब्रीड का मतलब रखाते हैं, ब्राह्मण का बाहर का इम्पोर्टेड जो मतलब सीमन है, जब वो रखाते हैं तो उसके बाद पता क्या होता है, तो काफ़ी सारी गाय मतलब दोबारा हीट कर जाती हैं। यही वजह भी हो जाती है। और काफ़ी सारे मेरे भाई ऐसे भी है कि मतलब एक बार अच्छा सीमन करा लिया और गाय अच्छी होती है, उसके ऊपर सीमन करा लिया, वो नहीं टिकता, मानते हैं कि नहीं टिकता, गर्मी की वजह भी हो जाती है और काफ़ी सारी मतलब वजह बन जाती हैं जिसकी वजह से मतलब सीमन रखाने के बाद गाय फिर दोबारा मतलब हीट कर जाती है। तो काफ़ी सारे भाई एक बार सीमन करा के वो कहते हैं हमने करा दिया भाई 5,000 10,000 या 20,000 का हमने करा दिया अच्छा सीमन, अभी तो टिक्की नहीं है यार, छोड़ो अब नहीं कराते। तो उसके बाद फिर वो वहीं नॉर्मल प्राइस वाला जो 500 वाला 600 वाला है वहीं कराना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जैसे ही कराते हैं फिर वहीं वो प्रेग्नेंट हो जाती है गाय। भाई ऐसे नहीं होता, कभी कभार ऐसे भी होता है कि मतलब उनके टेम्परेचर के हिसाब से हीट नहीं होती तो डॉक्टर रख देते हैं भूल कर, मतलब कि किसी कभार पता भी नहीं चलता, और कोई कोई ऐसे खुद ब खुद भी रख देते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब हीट ज़्यादा होने की वजह से भी गाय मतलब कि सीमन नहीं रोकती। और काफ़ी सारे गाय ऐसा भी होता है बीमार भी होती है, मतलब कि उनके जो बच्चेदानी होती है उसके अंदर मतलब कि कोरिया वगैरह की होती है, मतलब बीमारी वगैरह होती है, तो उसकी वजह से नहीं रखते। और उसकी वजह यह है कि इलाज भी होता है उसका, वो भी मैं आपको इनमें बताता हूँ। लेकिन वजह क्या बनती है, ख़ास वजह यह है कि आप एक बार सीमन रखाते हो नहीं टिकता, 5,000 10,000 का रिस्क लो, एक बार रखा है फिर रखाओ वहीं सीमन, फिर रखाओ। जब 3 बार 4 बार रखाओगे कोई बात नहीं, आप लोग हम लोग क्या कहते हैं लालच कहते हैं 10,000 तो गया ज़या हमारा, अब 10,000 का और रखाएं ना रखे मतलब सीमन ना टिके, तो इससे बेहतर हम नॉर्मल रखा देते हैं। लेकिन हम लोग हार मान जाते हैं, हार नहीं मानते, मतलब कि वही सीमन फिर रखाओ, 3 बार रखाओ, 3 4 बार रखाओगे गाय टिक जाएगी खुद ब खुद। जब टिक जाएगी वही सीमन आपका बिकता हुआ बच्चा पैदा होता हुआ, अगर अच्छा बच्चा उसने दे दिया जैसा सीमन है, तो 70 लाख 40 लाख 20 लाख ऐसे लाखों में बिकते हैं। फिर वही मतलब कि जो आप प्राइस मतलब कि अपने पैसे हैं वो खर्च कर चुके होते हैं वो आपके पास फिर वापस आ सकते हैं, ऐसे होता है। तो काफ़ी सारे भाई मेरे जो है ना हार मान जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब्बास भाई ये जो है ना गाय सीमन ये टिकता नहीं है, इसी वजह से हम ना 1 बार 2 बार करा के फिर छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, मतलब कि एक बार करा लिया आपने सीमन ना, अगर नहीं टिक रही उसको दोबारा वहीं सीमन कराओ, नहीं टिक रही फिर तीसरी बार वहीं सीमन कराओ, तीसरी बार भी नहीं कर रहे तो चौथी बार इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर टिकेगी सीमन के ऊपर और वहीं बच्चा देगी। अब ऐसे ही मैंने एक हमारा भाई है उसने 28 हज़ार के 4 सीमन रखा है 5, और छठे सीमन पे जाके रुकी है उसकी गाय, और वो पता है कितने का बिका है, 60 लाख रुपए का पैदा होता हुआ बच्चा बिका उसका 28 लाख वाले सीमन का, फिर वहीं निकल आए ना पैसे। तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है मतलब कि काफ़ी सारी गाय होती हैं जो मतलब कि सांड से भरते हैं, मतलब कि सांड से भरते हैं, हीट जब करती है तो सांड भरता है, तो वो वाली गाय फिर उसके ऊपर अचानक से जैसे आपने मतलब इम्पोर्टेड का कोई मतलब सीमन वगैरह करा दिया, तो ऐसा भी होता है वो वाली गाय भी मतलब कि नहीं रखती, क्योंकि पहले वो उसने किया होता है मतलब सांड के ऊपर सीमन रखती थी,
तो जो प्रेगनेंट होती थी, उसके बाद जब अचानक आप उसको मतलब सीमन की तरफ ले आओगे, मतलब सीमन कराओगे और तब प्रेगनेंट कराओगे, तो तब वो आपको तंग करेगी। 2-3 बार ऐसे आप करते रहोगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो फिर सीमन पे टिक जाएगी। मतलब तो काफ़ी कबार मतलब कि ऐसा भी हो जाता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जो ज़्यादा मतलब सीमन कराने के बाद ना टिकती हो, उसको मतलब कि सुबह के टाइम एक सीमन करा दो, एक शाम के टाइम सीमन करा दो। वो जो 2 सीमन होते हैं वो टिक जाते हैं, उसमें से एक लाजिम टिक जाता है। और ये कोशिश करनी है जो इम्पोर्टेंट सुबह को कराया है वही इम्पोर्टेंट शाम को करा दो, इंशाल्लाह ताला एक ना एक उस पर ज़रूर टिकेगा इंशाल्लाह ताला। कई सारे मेरे भाई ऐसा भी करते हैं मतलब कि ब्रीड कराने के बाद मतलब उसको 4 माह के बाद मतलब कि 2 दिन 4 दिन के बाद गर्म चीज़ें मतलब कि जैसे घास हो गया, काफ़ी तो मतलब कि मेरे भाई ऐसे होते हैं मतलब कि जो खुराक वगैरह इस्तेमाल करते हैं फार्मों में होता है, खुराक वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं, गर्म खुराक हो गई मतलब कोई जिसकी अक्सर गर्म हो, तो उसकी वजह से भी मतलब काफ़ी सारी गाय टिकती नहीं है। ऐसे भी हो जाता है फिर भी वो मतलब नहीं टिकती। और काफ़ी सारे भाई ऐसे भी होते हैं मतलब कि बाहर के जो मतलब पालते हैं विलेज मतलब गांव के अंदर, गांव में कोई पालते हैं जानवर वगैरह, तो उसमें ऐसा करते हैं कि घास वगैरह हो गया, विसा हो गया, और ऐसा भी कब से मतलब बूटियाँ वगैरह होती हैं जो गर्म होती हैं तो हीट कर जाता है, जिसकी वजह से जानवर, और गर्मी करने की वजह से तब भी गाय नहीं टिकती। और फीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब फीड भी उनके लिए पैकेट होती है, पैकेट होने के साथ साथ उनको फीड भी ऐसी दी जाए कि मतलब गाय गर्म ना हो, ऐसी फीड देनी चाहिए। मतलब फीड में भी होता है काफ़ी सारे घास गर्म होते हैं जिनकी वजह से गाय फिर मतलब कि हीट कर जाती है। और काफ़ी ऐसा भी हो जाता है फार्मरों के अंदर मतलब कि गाय को वंडा वगैरह डाल दिया या कोई ऐसा गर्म दलिया वगैरह डाल दिया जिसकी वजह से गाय नहीं मतलब सीमन करती। पहले ये एक बछड़िया है इम्पोर्टेड की, ये चेक करें। इसको देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस आप मतलब आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो बछड़िया मैं आपको मतलब वीडियो देख रहे हो इसमें ये कम से कम 4 बार सीमन कराया मैंने और गाय नहीं टिक रही थी। एक बार कराया नहीं टिकी, दूसरी बार कराया नहीं टिकी, फिर तीसरी बार सुबह के टाइम कराया, शाम के टाइम कराया, इम्पोर्टेंट का वहीं। उसके बाद ये टिकिया और ये वाला बच्चा आया मेरे पास माशाल्लाह। अब देखो ये बच्चा कैसा है।